बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा को हमने डिटेल से करना है और इन डायग्राम से भी क्यूबिटल फोसा को अंडरस्टैंड करना है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्यूबिटल फोसा में हमें पता होने चाहिए इसके फीचर्स, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है कि जो वर्ड क्यूबिटल फोसा है इसके मीनिंग क्या है, ठीक है। तो जो क्यूबिटल फोसा है ये लेटिन वर्ड क्यूबिटस से ओरिजिनेट हुआ है और इसका मीनिंग है एल्बो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये आ जाता है कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट कहाँ पे है। तो ये हमारे पास फ्रंट ऑफ द एल्बो में प्रेजेंट है और इसकी शेप किस तरह की है, ये एक ट्रायंगुलर नैरो होलो सा एरिया है जो फ्रंट ऑफ एल्बो में प्रेजेंट है। अगर इसे हम डायग्राम से देखें, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आर्म, देन ये हमारे पास क्या है फोर आर्म, और यहाँ पे अबव ह्यूमरस और फोर आर्म में हमारे पास रेडियस एंड अल्ना प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ये एल्बो जॉइंट बना रही है, ठीक है। तो ये एल्बो का एरिया है। यहाँ पे ये जो हमारे पास ये ट्रायंगुलर सब मिड में एक एरिया बना हुआ है जिसे मैंने ग्रीन से क्या लेबल किया है, क्यूबिटल फोसा। ये ट्रायंगुलर होलो सा एरिया है, इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिटल फोसा, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास जैसे लोअर लिम्ब में पॉप्लिटियल फोसा है और पॉप्लिटियल फोसा बैक ऑफ द नी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अपर लिम्ब में हमारे पास क्यूबिटल फोसा है तो वो हमारे पास फ्रंट ऑफ द एल्बो प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास क्या है, होमोलोगस टू पॉप्लिटियल फोसा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बाउंड्रीज़, ठीक है। बाउंड्रीज़ में कैसे इजी वे में अगर आपने इसका समझना हो कि बाउंड्रीज़ कैसे प्रेजेंट है, जैसे एक रूम होता है ना, आपने बस कंसीडर करना है एक रूम है। क्यूबिटल फोसा बेसिकली क्या है, एक रूम है जिसमें रूम में हमारे पास बाउंड्रीज़ होती हैं, वॉल, रूफ, फ्लोर। इसी तरह क्यूबिटल फोसा की भी हमारे पास बाउंड्रीज़ हैं, लेटरल, मीडियल, बेस, एपेक्स, रूफ एंड फ्लोर। सबसे पहले हम आ जाते हैं लेटरल बाउंड्री। लेटरल बाउंड्री क्यूबिटल फोसा के लेटरली कौन प्रेजेंट होता है, ब्रेकियोरेडियलिस, ठीक है। मीडियली क्या प्रेजेंट है, प्रोनेटर टीरीज। अब ये लेटरली और मीडियली मसल भूल जाते हैं कि कौन सा प्रेजेंट था लेटरली और कौन सा मीडियली प्रेजेंट है। तो इसे याद करने का क्या तरीका है कि हमारे पास लेटरली हमने कैसे याद रखना है कि एक लेट लेजी सा बैच रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। बी आर क्या है, बैच रिप्रेजेंटेटिव। तो लेजी और लेट जो है वो बैच रिप्रेजेंटेटिव है और मीडियली का एम ई कंसीडर करना है, मी टाइम, बेस्ट टाइम। जैसे स्कूल टाइम में हमारे पास मी टाइम, बेस्ट टाइम, पीटी पीरियड होता था, ठीक है। तो इसी तरह मी टाइम, बेस्ट टाइम जो है वो पीटी पीरियड है, पीटी, ठीक है। और मीडियली का एम ई कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये याद रहेगा सबको कि लेटरली हमारे पास कौन सा मसल प्रेजेंट है, लेट बी आर बैच रिप्रेजेंटेटिव, तो वो बी आर से क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस। मीडियली हमारे पास क्या है, प्रोनेटर टीरीज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेस एंड एपेक्स। ये मैं आपको पहले डायग्राम से इसको क्लियर करती हूँ। अबव पे हमारे पास ह्यूमरस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये हमारे पास यहाँ पे एपिकोंटाइल्स होते हैं ह्यूमरस को, लेटरल और मीडियल एपिकोंटाइल्स, ठीक है। जो हमारे पास बेस है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हम ड्रॉ करते हैं फ्रंट ऑफ द एल्बो पे और ज्वाइन करते हैं टू एपिकोंटाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। बेस कैसे फॉर्म होगी, एक इमेजिनरी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे और वो कनेक्ट करेगी टू एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे, बेस ऑफ द क्यूबिटल फोसा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एपेक्स। अब जैसे हमें पता है लेटरल साइड पे हमारे पास क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस। मीडियली कौन सा मसल प्रेजेंट है, प्रोनेटर टीरीज। जहाँ पे ये दो मसल्स कनेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों मसल एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो मैंने ब्लैक से शो किया भाई, ये जहाँ पे ये दोनों मसल्स आपस में क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, एपेक्स, ठीक है। अब पॉइंट ये आ जाता है कि लेटरली इस डायग्राम्स को अब मैं आपको डिटेल इसकी बताऊंगी। लेटरली हमारे पास कौन सा मसल प्रेजेंट है, ब्रेकियोरेडियलिस। मीडियली प्रोनेटर टीरीज। इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग टू एपिकोंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस, तो वो क्या बना रहे हैं, बेस ऑफ द क्यूबिटल फोसा। देन ब्रेकियोरेडियलिस एंड प्रोनेटर टीरीज मसल जहाँ पे क्रॉस करते हैं और वो फिर जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और वो क्या बना देते हैं, एपेक्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा, ठीक है। और ये मिड में जो ये कैविटी से एरिया सब बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, क्यूबिटल फोसा। नेक्स्ट आ जाते हैं
यहाँ पे भी यही पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे देखें तो बेस हमारे पास अपवर्ड प्रेजेंट है, एपेक्स डाउनवर्ड प्रेजेंट है, ठीक है। यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि बेस डायरेक्टेड अपवर्ड एंड रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग टू एपिकॉन्डाइल्स ऑफ द ह्यूमरस। Next, apex directed downward and formed by the area where brachioradialis crosses pronator teres. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूफ़। ये तो हमने बाउंड्रीज़ इसकी मतलब देख लिया। अब जैसे रूम होता है उसकी वॉल्स हो गई, देन अबव हमारे पास रूफ़ प्रेजेंट होती है। इसी तरह जो क्यूबिटल फॉसा की रूफ़ है ना वो 4 थिंग्स से बनी हुई है, ठीक है। क्यूबिटल फॉसा की जो रूफ़ है वो कितने थिंग्स से बनी हुई है? 4 थिंग्स से। सबसे सुपरफिशियल अगर हम खुद भी देखें तो सबसे सुपरफिशियल हमारे पास क्या प्रेजेंट है? स्किन। अगर हम स्किन को ऐसे रिमूव करें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल से फेशिया से डाउनवर्ड जाएं तो हमारे पास क्या है? डीप फेशिया। डीप फेशिया से डाउनवर्ड जाएं तो हमारे पास क्या है? बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। अब ये 4 पॉइंट्स किस में आते हैं? रूफ ऑफ द क्यूबिटल फॉसा। अब जो सुपरफिशियल फेशिया है उसमें हमारे पास कौन सी वेन्स और कौन सी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आपने इस डायग्राम को समझना है, ये वाली जो डायग्राम है। अच्छा, इसको समझने के लिए आपने 2 निमोनिक्स याद रखने हैं। एक एलसी, जैसे आर्मी में लेडी कैडेट होता है, ठीक है। तो एलसी क्या है? लेडी कैडेट। और सेकंड सबको पता है बीएमडब्ल्यू, ठीक है। सेकंड निमोनिक क्या है? बीएमडब्ल्यू। अब इस डायग्राम को समझते हैं। ये हमारे पास क्यूबिटल फॉसा का एरिया है, ठीक है। उसमें हमारे पास लेटरल साइड पे, ठीक है, हमारे पास कौन सी वेन गुजर रही है? सेफेलिक वेन, ठीक है। और उसके साथ जो नर्व है, ये ग्रीन से मैंने ड्रॉ की हुई है, वो कौन सी है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। इन दोनों को लाइक सेफेलिक वेन के साइड पे क्या है? लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। इनको याद करने के लिए निमोनिक क्या है? लेडी कैडेट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये इधर मीडियल साइड पे, ठीक है। मीडियल साइड पे हमारे पास कौन सी वेन प्रेजेंट है? बेसिलिक वेन, ठीक है। मीडियल साइड पे ये जो ब्लू से मैंने ड्रॉ की हुई है, ये कौन सी वेन है? बेसिलिक वेन। और इसके साथ ये जो ग्रीन से नर्व पास करी है, ये कौन सी है? मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, BM, ठीक है। इसको हमने, ये मैंने इसका निमोनिक क्या लिखा हुआ है? BMW, ठीक है। अब ये आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। ये डायग्राम क्लियर होगी। 2 निमोनिक्स, LC लेडी कैडेट, सेफेलिक वेन एंड लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। नेक्स्ट बेसिलिक वेन एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। अब जो सेफेलिक वेन है और बेसिलिक वेन है, ये खुद भी आपस में कनेक्ट होती हैं। ये जो ब्लू कलर के मैंने ये ऐसे कनेक्ट किया हुआ है ना सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन को, ये किससे कनेक्ट होती हैं? बाय मीडियन क्यूबिटल वेन से। किससे कनेक्ट होती हैं? मीडियन क्यूबिटल वेन। और ये जो रेड से ड्रॉ हुआ हुआ है, ये हमारे पास क्या है? बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस। बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस इजी वर्ड्स में क्या है कि जो हमारे पास मसल बाइसेप ब्रेकाई होता है ना, उसका टेंडन जो है वो डाउनवर्ड ऐसे एक्सटेंड हो जाता है, एक ब्रॉड से फाइबर्स बना देता है, उसे हम क्या कहते हैं? बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। अब ये डायग्राम सबको क्लियर है। सेफेलिक वेन, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, बेसिलिक वेन, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, LC एंड BMW। सेफेलिक वेन एंड बेसिलिक वेन कनेक्टेड थ्रू मीडियन क्यूबिटल वेन एंड देन यहाँ पे हमारे पास बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये इसके हमने रूफ के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, हमने वो देख लिए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फ्लोर, ठीक है। जैसे रूम का फ्लोर होता है, जो हमारे पास क्यूबिटल फॉसा का फ्लोर है वो 2 मसल से बना हुआ है, ब्रेकियालिस एंड सुपिनेटर। अब यही मसल्स मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। इस डायग्राम को अब आपने समझना है, ठीक है। ये हमारे पास क्या शो कर रहा है? फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फॉसा। ये अबव क्या प्रेजेंट है? ह्यूमरस। ये हमारे पास रेडियस और ये क्या है? एल्बो। जो हमारे पास सुपिनेटर मसल है उसने बेसिकली जो हमारे पास ये रेडियस बोन है, ठीक है, ये हमारे पास कौन सी बोन है? रेडियल बोन। उसके अपर एंड को ऐसे, ये जैसे मेरा हाथ है ना, इस तरह अपर एंड को सुपिनेटर मसल ने कवर किया हुआ है, ठीक है। जो सुपिनेटर मसल है उसने अपर एंड ऑफ रेडियल बोन जो है उसको ऐसे कवर किया हुआ है, ठीक है, फ्लोर पे। और जो हमारे पास ब्रेकियालिस है वो हमारे पास जो ह्यूमरस और अल्ना को ऐसे करके कनेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये दोनों मसल्स मिल के क्या बना रहे हैं? फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फॉसा, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेकियालिस है एंड दिस इज़ द सुपिनेटर, और ये दोनों मिल के क्या बना रहे हैं? फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फॉसा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंटेंट्स ऑफ द
क्यूबिटल फॉसा। जो कंटेंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कंटेंट्स में लाइक ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब कंटेंट्स जो हैं वो मीडियल से लेटरल हमने देखने हैं कि जो हमारे पास क्यूबिटल फॉसा है ना, फॉर एग्जांपल ये एरिया हमारे पास क्या है, क्यूबिटल फॉसा, इसकी हमारे पास ये मीडियल साइड है और ये एंड क्या है, लेटरल साइड। तो हमने देखना है कि मीडियल से लेटरल कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें टोटल 4 जो है ना स्ट्रक्चर्स वो पास कर रहे होते हैं। इसको याद करने का निमोनिक क्या है, जैसे MBBS होता है तो हमने इधर क्या पढ़ना है, MBBR, ठीक है, MBBR। सबसे पहले हमारे पास कंटेंट्स में हमने मूव करना है मीडियल टू लेटरल। मैं आपको ये डायग्राम से करवाती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा डायग्राम से ना। अच्छा, ये हमारे पास ये एरिया कौन सा है, क्यूबिटल फॉसा का, और यहाँ पे हमने कैसे मूव करना है, ये मीडियल साइड है, मीडियल से लेटरल जाना है, ठीक है, ये लेटरल साइड है, मीडियल से लेटरल की तरफ आना है। अब मीडियल साइड पे मोस्ट मीडियली हमारे पास कौन सी नर्व प्रेजेंट है, मीडियन नर्व, ठीक है। इसका निमोनिक मैंने आपको बता दिया ना, MBBR है, तो M से क्या है, मीडियन नर्व। जो मीडियन नर्व है वो ब्रांचेस किसको देती है, मतलब 3 मसल्स को ब्रांचेस देती है, FCR, PL और FDS। अब FCR क्या है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, PL क्या है, पाल्मेरिस लॉन्गस, और FDS क्या है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ठीक है। और ये हमारे पास फॉसा को लीव करती है, मतलब फॉसा से गुजर जाती है, एंड करती है, पास ऑन हो जाती है बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीडीज, ठीक है। नेक्स्ट, अब मोस्ट मीडियली मीडियन नर्व थी, उससे इस तरफ दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पे हमारे पास मीडियन नर्व से नेक्स्ट मूव करें मीडियल से लेटरल, तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 पे हमारे पास क्या आती है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। MBBR में B हमारे पास क्या है, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। जो हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी है, जैसे ही वो क्यूबिटल फॉसा में एंटर करेगी, ठीक है, कौन, ब्रेकियल आर्टरी, जैसे ही क्यूबिटल फॉसा में एंटर करेगी तो वो उसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, एंड हो जाएगा, ठीक है, और वो आगे 2 ब्रांचेस दे देगी। तो क्यूबिटल फॉसा में बेसिकली क्या होता है कि टर्मिनेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड बिगनिंग ऑफ अल्नर एंड रेडियल आर्टरी होती है, ठीक है। जो ये ब्रेकियल आर्टरी है ये टर्मिनेट हो रही होती है और स्टार्टिंग किसकी हो रही होती है, रेडियल एंड अल्नर आर्टरी की। जो हमारे पास रेडियल आर्टरी है वो स्मॉलर और सुपरफिशियल प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास कौन सी ब्रांच देती है, रेडियल रिकरेंट ब्रांच। और जो हमारे पास अल्नर आर्टरी है ये डीप प्रेजेंट होती है टू बोथ द हेड्स ऑफ द प्रोनेटर टीडीज, और ये हमारे पास डाउनवर्ड की तरफ रन करती है, और इसमें मीडियली प्रेजेंट होती है। कौन सी मीडियली प्रेजेंट है, अल्नर आर्टरी। और ये ब्रांचेस कौन सी देती हैं, ये हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच देती है और कॉमन इंट्रोशियस ब्रांचेस देती हैं, ठीक है। ये सारा हमारे पास किसके पॉइंट हो गया, ब्रेकियल आर्टरी के। नेक्स्ट, ब्रेकियल आर्टरी से ये जो हमारे पास रेड सा स्ट्रक्चर है ये क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ये बाइसेप्स ब्रेकाई का मसल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो MBBR, B से हमारे पास क्या है, बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास बाइसेप ब्रेकाई से नेक्स्ट ये जो ब्लैक से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये हमारे पास क्या है, रेडियल नर्व, ठीक है। अब R से हमारे पास क्या है, रेडियल नर्व। जो रेडियल नर्व है इसमें क्या होता है कि क्यूबिटल फॉसा में जैसे ही ये एंटर होती है ना तो ये मीडियल से लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ जो ह्यूमरस है ना उस तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। मीडियल से लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस की तरफ मूव करती है। और ये बाकी इस डायग्राम में यहाँ पे ये प्रोनेटर टीडीज प्रेजेंट है, और ये बाइसेप ब्रेकाई की ऐसे एक्सटेंशन, बाइसेपिटल एपोन्यूरोसिस, ठीक है। ये सारी डायग्राम है, ये क्लियर है। ये हमारे पास क्या है, कंटेंट्स में बस MBBR याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लिनिकल एनाटमी, ठीक है। क्यूबिटल फॉसा की क्लिनिकल एनाटमी क्या है, इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। जो हमारे पास क्यूबिटल फॉसा है ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। फर्स्ट रीज़न, जो हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्यूबिटल वेन पास कर रही है, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो केफेलिक और बेसेलिक को ज्वाइन कर रही है और क्या बना रही है, मीडियन क्यूबिटल वेन, ठीक है। ये इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है,
यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मीडियन क्यूबिटल जो वेन है ये हमारे पास वेन ऑफ चॉइस होती है फॉर आईवी इंजेक्शंस, ठीक है। मीडियन क्यूबिटल वेन क्या है? वेन ऑफ चॉइस फॉर द आईवी इंजेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्लड प्रेशर यूनिवर्सली हम रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम ऑस्कल्टेट किस आर्टरी को कर रहे होते हैं? ब्रेकियल आर्टरी को, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी को हम ऑस्कल्टेट कर रहे होते हैं फॉर बीपी मेजर, ठीक है, ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट के लिए, और ये फ्रंट ऑफ एल्बो से हम ऑस्कल्टेट करते हैं, ठीक है। एक ये पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से क्यूबिटल फॉसा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम ये डायग्राम देखें, हमारे पास ह्यूमरस का यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। तो ह्यूमरस के फ्रैक्चर हो जाए लाइक सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो गया ह्यूमरस का, ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एनेटमी ऑफ क्यूबिटल फॉसा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक हमें पता हो कि ये बोन किधर को डिसलोकेट हुई है, क्या हुआ है, तो उसके लिए भी एनेटमी ऑफ क्यूबिटल फॉसा इंपॉर्टेंट होती है। यही पॉइंट है कि जो एनेटमी ऑफ क्यूबिटल फॉसा इज़ यूजफुल वाइल डीलिंग विद द फ्रैक्चर अराउंड द एल्बो लाइक सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, डायग्राम्स भी सारी हो गई हैं। अगर किसी को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई पॉइंट पूछना है तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं और यहाँ से इस पूरे बोर्ड की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।